रहीम, आज की बात में आज हम बात करेंगे, बहुत अहम टॉपिक है, इस्लामिया से रिलेटेड है। कुछ चाहेंगे एक दो और एग्जांपल कंपाइल करके फिर हम इस्लाम के रूह से ये जानें कि इंसान की कदर क्या है, यानी इंसान की कदर व कीमत और उसका एहसास बहुत अहम चीज़ है। इसमें एक फितरती बात है, नेचुरल बात है। इंसान इस अमर और इस फितरत से है कि वो चाहता है कि मुझे अहमियत मिले, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं अहम हूँ, मुझे बहुत इज़्ज़त दी जाए और मैं तवज्जो का मरकज़ बनूँ। मगर देखा ये गया है कि इंसान अपने आप को तवज्जो दिलाने के लिए बहुत सारी ऐसी हरकत भी कर देता है जो बहुत मायूब होती हैं, वो करने की नहीं होती हैं। मगर इंसान की फ़ितरत में है कि वो सबसे मुनफरिद लगे, अलहदा लगे, तवज्जो का मरकज़ बने और इसी तकद्दू में वो कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम देने की कोशिश करता है या अजीब व गरीब हरकत व सकनात करता है कि जिससे उसकी अपनी शख्सियत गिर भी जाती है। तो इससे माहिरीन कहते हैं कि कुछ भी नहीं करें, आप बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे मत करें। अजीब व गरीब वाक़यात और कारनामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक अहम उसूल है, उसको अपनाइए कि आप अगले की कदर व कीमत जानें, उसे एहसास दिलाएं, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, उससे तवज्जो का मरकज़ बनाएं, तो ख़ुद ब खुद वो आपको अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लेगा। इसके लिए अमेरिकन एक साइकियाट्रिस्ट हैं, B.F. स्किनर, 1990 में उनकी डेथ है, 86 ईयर में। वो कहते हैं कि ये तहकीक की गई है कि अगर जानवरों को बहुत प्यार से रखा जाए, उनके साथ शफ़क़त से पेश आ जाए, तो वो सीखने की सलाहियत उनकी मज़ीद बढ़ जाती है और बहुत कम मुद्दत में वो सीख जाते हैं। तो B.F. स्किनर कहते हैं यही फ़ितरत इंसान की है, यही तहकीक और यही उसूल इंसान पर लागू होता है। अगर उन्हें बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आ जाया जाए तो वो बहुत जल्द आपसे मानूस हो जाते हैं। एक और अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट है, दुनिया के बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो कहते हैं जिस तरह इंसान अपनी तारीफ़ के मामले में बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत हसास होता है, इसी तरह तनकीद के मामले में बहुत खौफ खाता है। अगर आप किसी की तारीफ़ करें तो वो बहुत एहसासात में मुब्तला हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, आपकी तरफ माइल हो जाता है। इसी तरह तनकीद, गुस्से और नज़रअंदाज होने से वो अपनी शख्सियत से खौफ खाता है और आपसे दूर चला जाता है। तो साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि किसी को अहमियत दिलाइए, उसकी कदर जानिए, उसको ये एहसास दिलाएं कि आप कीमती हैं, तो वो ख़ुद ब खुद आपको कीमती जानेगा। एक एग्जांपल वाशिंगटन पोस्ट की है कि एक इंजीनियरिंग कंपनी में एक सेफ्टी मेजर के कोऑर्डिनेटर थे, जॉर्ज बी। उन्होंने एक अपनी तहकीक में, अपनी रिपोर्ट में कंपनी को लिखा, कहा कि जब मैं सुपरवाइज़र था, कोऑर्डिनेटर था, तो मैं विज़िट करता था तो सेफ्टी मेजर्स के लिए प्लास्टिक के जो सख्त टोप आते हैं वो पहनने लाजमी होते थे कि कोई हादसा न हो जाए। तो कहते हैं जब मैं विज़िट पर निकलता था तो सबको रौब से देखता था और सख्त से सख्त जुमले भी कस देता था जिन्होंने वो टोप नहीं पहने होते थे। तो कहते हैं कि मेरे रौब और दबदबे और ओहदे की वजह से वो उस वक्त तो टोप पहन लेते थे, जैसे ही मैं आगे निकल जाता था तो वो टोप उतार लेते थे। कहते हैं फिर मैंने तहकीक की, फिर मैंने सोचा कि इनको रौब दबदबे से इस तरह कायल नहीं किया जा सकता। कहते हैं दूसरी मर्तबा मैंने ये किया कि उनके साथ रवैया बहुत नरम रखा। मैंने कहा कि अगर आप ये टोप पहने तो आपके सर पे कोई तकलीफ़ होती है या टोप बहुत सख्त हैं जो आपके सर पर तकलीफ़ देते हैं। फिर मैंने उन्हें नरम लहजे में समझाया कि देखें, आपकी जान बहुत कीमती है, आप इस इदारे के लिए, अपने घर के लिए बहुत अहम फ़र्द हैं। अगर ये आप पहनेंगे तो आपकी अपनी जान बचेगी, ना कि कंपनी का कोई फ़ायदा होगा। कहते हैं ये जुमले कहने थे, उसके बाद मैं चला गया। जब तक मुलाजमीन काम करते रहे वो टोप अपने सर पर लगा कर रखते रहे। तो ये अहमियत है, एहसास है। अगर हम किसी और को एहसास दिलाएंगे तो वो अपनी अहमियत जानेगा और आपकी कदर करने लगेगा। अब आते हैं इस्लामिक पॉइंट से कि एक रिवायत चाहूँगा कोट करूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा फरमा रहे थे और लोग मस्जिद में
بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اعرابی آیا جو دروازے پر کھڑا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھنے لگے، تو کہتے ہیں ایک اصحابی آئے اور انہوں نے ممبر کے پاس قریب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہا، یہ کہا کہ وہ اعرابی آپ سے کچھ دین کے معاملے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ اب لوگ بھرے ہوئے ہیں، بیان خطبہ جاری تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کر ممبر سے اترے ہیں، اس اعرابی کو الگ سے بٹھایا ہے، جتنی دیر تک وہ سوال کرتا رہا ان کے جوابات دیتے رہے، اور پھر دوبارہ ممبر پر آ کر وہیں سے خطبہ شروع کیا۔ اس کے بعد جب خطبہ ختم ہوا نماز کے بعد، تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کام آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اگر یہ کام اس وقت نہیں کرتا تو اعرابی کو خطبہ سننا نہیں تھا، اسے یہاں بیٹھنا نہیں تھا، اور اسے اس کی اہمیت دلانا تھا، احساس دلانا تھا کہ وہ بہت اہم ہے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانی چہروں کو دیکھ کر، ان کی شخصیت کو دیکھ کر اس حساب سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے اور انہیں یہ اہمیت دلاتے تھے کہ آپ بہت اہم ہیں۔ یہی اصول ہماری زندگی کا ہے، جب تک ہم دوسروں کی قدر و احساس کو احساس نہیں دلائیں گے، تب تک آپ کا معاشرے میں احساس نہیں دلایا جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔